नाजरीन, मैं हूं फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूं हमारे मेहमान में। भाई, जैसे कि मैं आप लोगों को आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से मिलवाती रहती हूं और बताती हूं कि उनका दिन कैसे गुजरता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज चलें हॉकी की दुनिया में। बहुत सारे नौजवान हमारे हॉकी खेलते हैं और हमारी सरजमीन के कुछ सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे परचम के चांद सितारे को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया, जिन्होंने हॉकी के ऑलमोस्ट हर मैदान में ही फतह के झंडे गाड़े और उसी के नतीजे में हुकूमत ने उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। दुनिया इनको जानती है फ्लाइंग हॉर्स के नाम से। तो आइए आपको मिलवाती हूँ दुनिया हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम समीउल्लाह साहब से। आइए मेरे साथ। ये इसको ऐसे, ठीक है? ये अरे अरे अरे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप शुरू करो। आज भी आप खेल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इन बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ, कैसे बच्चों? ठीक हो? मुझे दिखाओगे अपनी हॉकी स्टिक कैसे खेलते हैं ये? अभी तो सर 1 मिनट रुक जाएं, जरा पकड़ो ये। सर मुझे कुछ तो सिखाएंगे ना आप? वैसे मैं प्रोग्राम करने आई हूँ, मैं हॉकी की स्टिक सीखे बगैर कैसे जाऊंगी? क्या कैसे पकड़नी? बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे लेफ्ट फुट आगे रखें, बायां पाँव। अच्छा, बायां पाँव आगे रखें, इसको पुश करें, सीधा करें, इसको सीधा करें, इसको सीधा यूं। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखें। और इसको जमीन पे नहीं लगने देना? नहीं लगे, लगे कोई हाई नहीं। ठीक है, कहाँ मारना है? मेरी बात। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे को ये आय हाय। ठीक है। सर आपको किसने सिखाई थी हॉकी पहली दफा? हमें फैमिली पूरी 1960 से जो है, जो पहली ओलंपिक गेम्स थी उसमें मेरे चाचा थे, तो फिर उसके साथ। बस छोड़े सर, बेइज्जती हो रही है टीवी पे मेरी। ठीक है। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल मीटिंग यू। सेम यार। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, लगा। क्या कर रहे हैं आजकल आप? आजकल रिटायर्ड लाइफ। हाँ? और आप देख रहे हैं कि ये कभी कभी यहाँ जाते हैं, इस क्लब में आ जाते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए, सिखाने के लिए। रिटायर्ड लाइफ कैसी होती है? मज़े आ रहे होते हैं इंसान, क्योंकि जवानी में तो रिटायरमेंट मांग रहा होता है। मैं कहता हूँ कि रिटायर्ड लाइफ हो और आपकी एक्टिविटी अच्छी हो तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है। आप अपने आप को मसरूफ़ किस तरह रखते हैं, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स में, तो बड़ा मज़ा आता है। अगर आप और फिर फाइनेंशियली भी ठीक हो तो, फाइनेंशियली भी ठीक हो तो उसके लिए तो सारी ज़िंदगी फिर मेहनत करनी पड़ती है ना। रिटायरमेंट जो शुरू है ना 60 साल तक, उसमें मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद जो है आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अच्छा काम करें। सर आजकल जो है ना लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि मैं बचपन से हमें सिखाया जाता है कि किसी से ये सवाल नहीं करना चाहिए, और ये देखो ये टीवी पर पूछ रही हैं सर आपने कितना पैसा कमाया? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है, वेरी वेल ऑफ। और जितना भी शुक्र अदा करें, शुक्र कम है। और अपना घर है, मैं एक ट्रस्ट चला रहा हूँ दोस्तों के साथ मिलके। अच्छा, और कौन सा ट्रस्ट? खान आई ट्रस्ट के नाम पे, मेरे होम टाउन में, और उसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। सर आप अपने होम टाउन के बारे में मुझे बताइए, फिर हम और भी बातें करते हैं। वहाँ बैठे हम चल के? जी बिल्कुल, आए बिल्कुल आए जी। ये लो बेटा। थैंक यू। थैंक यू जी। मैं मेरा ताल्लुक भावलपुर से है। अच्छा। लेकिन ज़्यादा स्टे मेरा यहीं पे कराची में। कराची में ही रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट 1974 ऑनवर्ड कराची में मैंने कस्टम में जॉब की, तो यहीं पे हूँ। कितने पैसे मिला करते थे आपको उस टाइम पे? बहुत कम। हाँ? ऑलमोस्ट जो स्कूल किट, खेलने की किट थी सारी की सारी, वो मिलती थी स्कूल की तरफ से। हाँ? फिर कॉलेज की तरफ से। नहीं, अम्मा अब्बा से कितने पैसे लेते थे? कभी खर्ची कितनी होती थी आपकी? कभी 2 रुपए दे दिए, कभी 2 रुपए, 5 रुपए दे दिए। और वो जो है 4 आने से ज़्यादा खर्च नहीं होते, 4 आने थे। हाँ, 2 रुपए में से 4 आने, यानी आप अमीर थे उस टाइम पे 2 रुपए के साथ। वाह वाह वाह। और वो ज़माना भी देखे जब स्कूल के बाहर छोले खाते थे, वो 2 आने में वो स्क्वायर टाइप होता था। अब्बा का नुकसान कितना किया? लड़के तो बड़ा नुकसान करते हैं अब्बा का। बिल्कुल नहीं किया। गाड़ी वाड़ी मारी कभी? कुछ किया? गाड़ी थी नहीं। पहली गाड़ी कब ली थी आप लोगों ने? हमने ली 77 में। वाह। उस वक्त तो ये था कि पूरे भावलपुर में मेरे ख्याल में शायद 2 या 3 गाड़ी थी। ये तो फिर एकदम रेस शुरू हुई 1980 के बाद। अरे, और फिर 2000 के बाद तो हर एक के पास गाड़ी। फिर हर एक के पास गाड़ी। आ जाना, बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। जरूर, बिल्कुल जी। तो सर आप जिस टाइम पर आपने हॉकी खेली, आजकल तो बड़े मसाइल हैं कि किसी के पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, किसी के पास सोर्स नहीं है। उस वक्त सोर्सेज का क्या था कि किसी ने जान पहचान वाले ने आपको हॉकी का मशवरा दिया, हेल्प की, या मेरिट पे एक सिस्टम बना हुआ था?
उस टाइम सिस्टम बड़ा बना हुआ था। जो मेरे चाचा थे मोतीउल्लाह, वो पहला गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक का 1960 में रोम में, वो उसके मेंबर थे। और उस वक्त 16 खिलाड़ी होते थे, लेकिन 11 जो खेलते थे उनको मेडल मिलता था। ही वॉज वन ऑफ देम। तो वो एक इंस्पायरेशन फोर्स थी, या जिसको कहना चाहिए कि वो एक हमें साथ लेके जाते थे। उस टाइम ये था कि स्कूल कॉलेजेस की अपनी टीमें होती थी। जो गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल भावलपुर है, जो छोटा सा शहर है, वहाँ पे सारे के सारे इक्विपमेंट खेलने वाले वो देते थे। और शाम को दूध के, चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे बास्केटबॉल का, चाहे कबड्डी का, सब एक जगह जाके एक गिलास दूध पीते थे। अरे वाह। वो पे करता था स्कूल। उसके बाद फिर गवर्नमेंट सादिक टेक्निकल कॉलेज से मैंने BSc किया। वहाँ भी यही सिस्टम था कि कोई भी चीज़ जो आपको सारी की सारी कॉलेज प्रोवाइड करेगा। इवन मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे वालिद ने सिर्फ 3 फीसें भरी हैं, मैट्रिक बोर्ड की, FSC बोर्ड की और BSc यूनिवर्सिटी की। बाकी तो सब फ्री था। हमें उस टाइम में लेके जाएं जब क्योंकि पाकिस्तान नया नया बना था उस वक्त, और उस वक्त फेमस हो जाना, उस वक्त एक खेल का अपने आप में फेमस हो जाना, नेशनल खेल बन जाना, कैसा माहौल था, कैसे थे लोग? वो बड़े क्रेजी हो जाते होंगे हॉकी के स्टार्स से मिलकर। जैसे आप कह रही हैं ना कि ये नेशनल गेम्स क्यों हुआ, अयूब खान ने किया इसको। जब 60 में जीते, 56 में सिल्वर मेडल मिला, 60 में जीते, 64 में फिर सिल्वर मेडल मिला ओलंपिक में, तो अयूब खान ने इसको एज ए नेशनल स्पोर्ट्स किया। उस वक्त माहौल इस किस्म का था कि आर्मी के यूनिट्स खेलते थे, उसमें क्लब, एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनकी अपनी टीमें थीं और बड़ी इज्जत के साथ लोग मिलते थे। अगर आप अच्छा खेलते थे या तो आपको होटल वाला पैसे नहीं लेता था, जो होने वाले थे वो फ्री मोहब्बत। एक तो आप आसान वक्त में पैदा हुए जी, दूसरा आप हॉकी स्टार बन गए, आपको मुफ्त में खाना भी मिलता था, तीसरा जैसे कि एजुकेशन इतनी मुश्किल नहीं थी। हाँ, अब एजुकेशन बड़ी मुश्किल है। थे कैसे, पढ़ाई में कैसे थे? बड़ा अच्छा, मैंने BSc किया साइंस के साथ। अब तो बच्चों के ना परसेंटेज बड़ी चाहिए। अगर उस वक्त आपकी 2nd डिवीजन आई तो वालिदैन बड़े खुश होते थे। हम तकरीबन 70 स्टूडेंट थे जिन्होंने BSc किया। उसमें से 10 जो थे स्टूडेंट वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, बाकी सब वेल ऑफ है माशाल्लाह। तो स्टैंडर्ड इस किस्म के थे। अब तो खैर बच्चों के लिए हमने और मुश्किल कर दिया, प्राइवेटाइज हो गए स्कूल कॉलेजेस, महंगे हो गए, वालिदैन के लिए भी एक टेंशन होगी और बच्चों के लिए टेंशन। शादी कब हुई सर आपकी? मेरी 1982 में। 1982 में? उस वक्त तो आप खूब हॉकी। मैं ऑलमोस्ट 31 साल का था। और अपनी करियर में आप कहाँ पे थे उस वक्त? पाकिस्तान हॉकी टीम का कैप्टन था। कैप्टन था भाई। तो कैसे हुई थी शादी? पसंद की शादी थी या घर वालों ने कराई? बहुत साथी हुई। हादसाती शादी? टोटली अरेंज। लोग कहते हैं शादी हादसा होता है, आपने हादसा भी हादसाती बना दिया। इसलिए टोटली अरेंज थी। अच्छा। मैं सबसे ये कहता हूँ कि मैं भावलपुर से हूँ, मेरी बीवी जो है मुजफ्फरगढ़, एक छोटी सी जगह है मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे, और मेरी कज़न ये मुल्तान में पढ़ाती थी। गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान। तो वहाँ पे एक मेरी कज़न थी जो बड़ी अच्छी अभी भी हयात है माशाल्लाह। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि इस जगह शादी कर लें। तो इससे आपको किसने कहा, कब पता चला कि आपकी शादी करवा रहे हैं? ऑलमोस्ट जब 30 साल का आदमी होता तो मेरे एक एम था कि 32-33 साल का होंगे तो मेरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। तो ढूंढ रहे थे, माँ बाप ढूंढ रहे थे। कैप्टन थे, आपके वैसे ही रिश्ते बड़े आते होंगे। आए। हाँ। लेकिन बस ये कुदरती सी बात होती है, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जहाँ शादी होनी होती है खुद ब खुद घुस-घुसा के। तो क्या अम्मी ने कुछ पूछा था कि बेटा कैसी लड़की चाहिए, बता दो हमें? जी बिल्कुल। फिर क्या बोला था आपने? मैंने कहा बस ये हो कि शरीफ हो, अकोमोडेटिव हो, आपको अकोमोडेट करे, और कोई उस ज़माने में खैर फैशन इतना था भी नहीं, इतनी लड़की आउटस्टैंडिंग आउटगोइंग थी भी नहीं। आपकी बेगम हॉकी के बारे में जानती थी? बिल्कुल जानती थी, क्योंकि उस वक्त हॉकी जो है पूरे के पूरे मुल्क में बड़ी पॉपुलर थी। क्योंकि 1970 से लेके 1984 तक का जो इरा है पाकिस्तान हॉकी का, वो बेस्ट इरा है। उसमें कोई भी टूर्नामेंट हम मतलब विक्ट्री स्टैंड से नीचे नहीं गए। आपने कहा रिश्ते तो खूब आए, शादी के बाद भी आए? ये बिल्कुल ठीक है थी। शादी के बाद फिर डिसअपॉइंट हो जाते, जब अखबार जहाँ में आया, जब मैग में सब कुछ आया तो आदमी वैसे ही सब डिसअपॉइंट हो गए। अब क्या है कि कभी अक्सर मैसेज आता है आपके पास, या किसी हॉकी के फैन का ही मैसेज आता है आपके पास? वो आते रहते हैं। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल। ख़ासतौर पर जब से ये फेसबुक आई तो लोग अपने एक्सप्रेसिव बड़े हुए। आप कोई भी बर्थडे हो, कोई अच्छा मौका हो, या जैसे आजकल ओलंपिक गेम्स था तो बड़े मैसेज आते थे कि जी पाकिस्तान टीम अच्छी क्यों नहीं हो रही। तो ये चीज़ें मीडिया से बड़ी चीज़ें आगे चली। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।